Assalamu alaikum. Student, in the last class we were discussing about the types of audit और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑडिट में प्राइवेट ऑडिट कि प्राइवेट सर ऑडिट। मुझे कुछ कहना है। जी जी बोलें सर फर्स्ट क्लास मैंने ज्वाइन की थी लेकिन क्लास एंड के टाइम मेरा जो है ना बेटा, नेटवर्क डिस्कनेक्ट इस हुआ। टाइप तो की क्लास के एंड में बात करें। जी सर। सर मैं कह रही थी कीप कि क्वाइट। मैंने फर्स्ट सेक्शन ली है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिट और टाइप्स ऑफ ऑडिट में हम बात कर रहे थे प्राइवेट ऑडिट की। तो प्राइवेट ऑडिट के अंदर जो है हमने डिस्कस किया था कि सोल ट्रेडर के लिए ऑडिट के क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर पार्टनरशिप के लिए क्या होते हैं और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट में ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। कि ऑडिट जो है सोल ट्रेडर के लिए जो ऑडिट होता है उसके अंदर क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसकी क्या क्या डिटेल्स होती हैं। The appointment of an auditor the appointment of an auditor rests absolutely on the proprietor. He is appointed under the agreement. यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि इसका जो है एक एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट के तहत ये तय किया जाता है कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव, डिटेल्स क्या होंगी, टाइम फ्रेम क्या होगा और उसके साथ रेमुनरेशन क्या होगा। फिर उसके बाद एन ऑडिटर मस्ट गेट क्लियर एंड अनबिग्यूज। ऑडिटर जो है किस तरीके से क्लियरिटी क्रिएट करेगा, किस तरीके से जो जितनी भी नौइयत की रियलिटीज होंगी, फैक्ट्स होंगे, उनको किस तरीके से अपने ऑडिट का हिस्सा बनाएंगे। इंस्ट्रक्शन राइटिंग बाय हिज क्लाइंट और व्हाट ही हैज टू डू एंड हाउ ही हैज टू प्रोसीड। कि इसको अपने क्लाइंट के लिए जो ऑडिट है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, किस तरीके से प्रोसीड करेगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑडिट के अकॉर्डिंगली ऑडिट के तरीक़ेकार भी चेंज हो जाते हैं। ऑडिट अगर मैनेजमेंट होगा तो उस ऑडिट का जो मेथड प्रोसीजर होगा वो कुछ और होगा, ऑडिट फाइनेंशियल होगा तो ऑडिट का तरीक़ेकार प्रोसीजर कुछ और होगा। तो ये सारी चीजें सोल ट्रेडर के जरिए तय की जाती हैं। ये ऑडिट की जो नेग्लिजेंस या ऑडिट के ऑब्जेक्टिव या ऑडिट की जो कंक्लूजन ये है कि ऑडिटर के जरिए सोल ट्रेडर वो कौन से ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है जिसके जरिए वो ऑडिट करवा रहा है, ये सारी चीजें इसमें तय की जाएंगी। बेटा ये किसका माइक ऑन है? ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं। एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच अ फर्म इज ऑलवेज इन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। जब भी कोई फर्म अपना ऑडिट एग्जीक्यूट करवाती है तो ऑडिट की जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमेशा पार्टनर के इंटरेस्ट में ऑडिट करवाती है ताकि पार्टनर्स के राइट्स को सिक्योर किया जा सके। और पार्टनर का जो सबसे मेन राइट होता है वो होता है राइट प्रॉफिट शेयरिंग, कि उनको जो प्रॉफिट दिया जाए वो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे जो पार्टनरशिप ऑडिट है उसका मेन मकसद होता है ऑडिटर का कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट्स को सिक्योर किया जाए। फिर उसके बाद होता है ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय पार्टनर। फर्म का जब ऑडिट किया जाता है तो ऑडिटर को जो अपॉइंट किया जाता है वो पार्टनर्स के जरिए किया जाता है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आर डिफाइंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और जो पार्टनरशिप फर्म और ऑडिट फर्म के दरमियान एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, लाइबिलिटीज क्या होंगी, ये डिटेल के अंदर एक रिटर्न एग्रीमेंट के तहत डिफाइन कर दिए जाते हैं ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई डिसआर्गुमेंट क्रिएट ना हो सके। तो ये मेन मकसद होता है पार्टनरशिप ऑडिट का। ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द अदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, यानी अगर कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या अदर एक्टिविटी एग्जीक्यूट की जा रही है तो वहां पर ऑडिट की क्या इंपॉर्टेंस है।
Other individual like rent collectors, estate managers, etc., who have large income and huge expenditure. ऐसे वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ नौइयत के पार्शली बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे रेंट पे प्रॉपर्टी को दे देना, या मुख्तलिफ किस्म की कोई ऐसी उनकी लार्ज इनकम है जिसमें कोई खास बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, लेकिन वो भी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी के लिए ऑडिट करवा सकते हैं और करवाते हैं। यूजली क्लर्क विल डू द ऑडिटर्स वर्क। यहाँ पर जो है ऑडिट एक्टिविटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जरूरी नहीं है, बल्कि ऑडिट टीम में जो मुख्तलिफ ऑडिट क्लर्क है वही ऐसे लोगों का ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर लेते हैं। अदर इंस्टीट्यूशन लाइक क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, कॉलेज, स्कूल्स, ये जितने भी इदारे होते हैं इनमें भी ऑडिट की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें भी फाइनेंसिंग होती है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट होती है और इनको कायम करने के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इनका भी ऑडिट जो है करना जरूरी होता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हेल्थ एंड केयर सर्विसेज जो फराम कर रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो जो कि एजुकेशन सर्विसेज फराम कर रहा है, या लाइब्रेरी हो या क्लब हो। तो ये वो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ऑडिट एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट मेंटेन अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन नेम ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट विच परफॉर्म द ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंड ऑफिसेस ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट का जो मेन मकसद होता है वो मेन मकसद होता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, इनके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को चेक करने के लिए कि जिन ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट की गई थी, आया वो सही अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट उसके लिए ऑडिट करवाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट ऑडिट के? टू इंश्योर द एक्सपेंडिचर इज incurred out of fund which has scrutinized by the competent authority, कि जो भी एक्सपेंडिचर उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जा रहे हैं, वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने जो लिमिटेशन एक्सपेंडिचर की तय की है, आया उस रेंज के अंदर एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक अक्सर जो नॉर्मल इशू होता है ओवर एक्सपेंडिचर जो है वो लॉसेस का सबब बनते हैं, और ये लॉसेस जो है उन ऑब्जेक्टिव को किल कर देती हैं जिनके लिए वो इदारे बनाए गए। तो ये तय करना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि जो एक्सपेंडिचर है किस लिमिट तक वो बेयर किए जाएंगे और किस तरीके से खर्च किए जाएंगे, किस तरीके से फाइनेंस को यूटिलाइज किया जाएगा, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑडिट किया जाता है। To verify that the expenditure of the government department is sanctioned in the accordance with the rules and regulation of the department concerned. फिर ये भी चेक करना होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको ये वेरीफाई किया जाता है कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हैं जो अथॉरिटी होल्डर्स यानी जो डेजिग्नेटर्स ने मेंशन किए। क्योंकि अगर वो उनसे हटकर होंगे तो ये भी एक तरीके से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, और ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी हमारे लिए रीजन बनेंगे लॉसेस का, या हमारे लिए रीजन बनेंगे फेलियर्स का, जो ऑब्जेक्टिव के लिए ये अदारा बनाया गया था वो अचीव नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जो है टू सी द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी सैंक्शन हैज बीन incurred by an officer or officers who have authorized to do so। फिर ये भी देखना होता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर सैंक्शन किए गए हैं, जो भी इंकर्ड यानी एक्चुअली में किए जा रहे हैं, वो अथोराइज्ड हैं या नहीं है। यानी अगर एक्सपेंडिचर में होने वाली कोई वेरिएशन है, कोई चेंजिंग है, तो उसको अथोराइज कराना जरूरी होता है। तो वो अथोराइज है या नहीं, तभी उनको सही समझा जाएगा। To ensure that payment has been made to the right person, जितनी भी पेमेंट किसी भी मद में, किसी भी डोमेन में, किसी भी जरिए से की जा रही है एक्सटर्नल सोर्सेस को, तो ये चेक करना होता है कि वो फिक्टिशियस तो नहीं है, वो फर्जी तो नहीं है, वो राइट पर्सन है या नहीं है,
ताकि किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो सके। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट ऑडिट का वो होता है टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक। सबसे मुश्किल मरहला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि वो वैल्यूएशन कर सके अपने स्टोर में अवेलेबल इन्वेंट्री की, अपने स्टोर्स में अवेलेबल स्टॉक्स की, कि उनकी राइट क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है। तो जब हम गवर्नमेंट ऑडिट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका मेन मकसद होता है कि इस तरह की क्वांटिटी को वेरीफाई करना कि जो क्वांटिटी हमारी मेंशन की गई है रिकॉर्ड के अंदर वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो ये भी मेन मकसद होता है गवर्नमेंट ऑडिट का। फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर अगर फर्दर हम टाइप्स की बात करें तो एक टाइप्स ऑफ ऑडिट होती है कंप्लीट ऑडिट, दूसरी टाइप्स ऑफ ऑडिट होती है कंटिन्यूस ऑडिट, तीसरी टाइप ऑफ ऑडिट होती है पीरियोडिकल ऑडिट, इंटरम ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम आगे चल के भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंप्लीट ऑडिट किसे कहते हैं? कंप्लीट ऑडिट कहते हैं when account of the business are examined fully, it is called a complete audit. कंप्लीट ऑडिट उसे कहते हैं कि जब हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को स्टार्ट से एंड तक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यानी एक साल के अंदर, नॉर्मली कंप्लीट ऑडिट एंड ऑफ द ईयर होता है, 2 ईयर के दरमियान में, यानी पुराना साल खत्म होते वक्त और नया साल शुरू होने से पहले। तो ये हमारा ऑडिट जो कहलाता है वो कंप्लीट ऑडिट कहलाता है। तो ये जो कंप्लीट ऑडिट है ये हम कब करते हैं? जब हमारा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट वो ड्यूरेशन हो जाए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड वहां तक कंप्लीट हो जाए, उस पर जो ऑडिट एग्जीक्यूट किया जाता है उसे कंप्लीट ऑडिट कहा जाता है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स फाइनेंस अकाउंट्स annually, auditing is also performed once in a year, and in case of half yearly accounts they are examined accordingly. अब ये ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है कि वो अपना फाइनेंशियल टाइम फ्रेम 6 महीने में कंप्लीट करती है, साल में कंप्लीट करती है, या 8 महीने में, जो भी वो अपना टाइम फ्रेम तय करती है। ये एक नॉर्मली या तो 6 महीने या कॉमनली जो होता है वो होता है साल में। तो 6 महीने का टाइम फ्रेम उन्होंने तय किया है तो वो 6 महीने के एंड पर जो ऑडिट होगा वो भी कंप्लीट ऑडिट कहलाएगा। और साल के एंड पर अगर उन्होंने तय किया है तो साल के एंड पर जो ऑडिट होगा वो भी कंप्लीट ऑडिट कहलाएगा। तो ये बुनियादी तौर पे जो ऑडिट होते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन्हें हम कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। अब अगर हम बात करें बेटा पार्शियल ऑडिट की, इफ ओनली अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर एग्जामिन्ड, इट इज टर्म्ड एज पार्शियल ऑडिट। जब हम किसी बिजनेस रिकॉर्ड के किसी मखसूस पोर्शन, किसी मखसूस एरिया, किसी मखसूस हिस्से की एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और चेकिंग करते हैं तो ये हमारे लिए जो कहलाता है ये कहलाता है पार्शियल ऑडिट। अब पार्शियल ऑडिट की भी फर्दर दो टाइप्स है। एक होती है पीरियड वाइज और एक होती है वर्क वाइज। पीरियड वाइज अगर हम पार्शियल ऑडिट की बात करें तो पीरियड वाइज इंप्लाइज ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड वे मंथ, 2 मंथ और मोर। टाइम के लिहाज से पार्शियल ऑडिट 1 महीने पे हो सकता है, 2 महीने पे हो सकता है, 3 महीने पे हो सकता है, 4 महीने या इवन 5 या 6 महीने तक। तो ये जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑडिट होता है इसको हम पार्शियल ऑडिट कहते हैं। ये बिजनेस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट जरूरत के मुताबिक तय किया जाता है कि ऑडिट 1 महीने में कराया जाए, 2 महीने में कराया जाए, 3 महीने में कराया जाए। ऐसा ऑडिट जो कि जल्दी फ्रीक्वेंटली किया जाएगा तो इसे कहेंगे पार्शियल ऑडिट।
Working wise imply examination of one period of the accounts. Example, only cash transaction may be examined. वर्क के लिहाज से हम पार्शियल ऑडिट उसे कहते हैं कि जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस के किसी एक अकाउंट को डिटेल में आके एग्जामिन करें। जैसे एक कैश जो एक नॉर्मली किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अकाउंट होता है, तो अगर सिर्फ कैश की इनकमिंग आउटगोइंग एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए ऑडिट किया जा रहा है, तो ये ऑडिट हमारे लिए कौन सा ऑडिट कहलाएगा? ये ऑडिट हमारे लिए कहलाएगा पार्शियल ऑडिट। यानी हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है इसके अंदर कैश का जो हमारे प्रोसेस है वो किस हद तक ऑथेंटिक है, किस हद तक इसकी ऑथेंटिसिटी है, ये हम चेक करते हैं। फिर अगर बात करें हम बेटा कंटिन्यूस ऑडिट की, तो कंटिन्यूस ऑडिट व्हेन द ऑडिटर विजिट द क्लाइंट एट सर्टेन और अनसर्टेन इंटरवल्स and examine the account up to the date of visit during the financial period. It is called continuous audit. Continuous audit कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल बेस्ड होते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह वो लोग जो सिर्फ फाइनेंस एक्टिविटी की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंस का इनफ्लो, फाइनेंस का आउटफ्लो बहुत ज्यादा फास्ट, फ्रीक्वेंटली और लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो ऐसे में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली ऑडिट पे ना करें, बल्कि कंटिन्यूस ऑडिट को जारी और सारी रखें। तो वो ऑडिट जो कि कंटिन्यूसली बेसिस पर एक शॉर्ट टाइम स्पैन के फौरन बाद रिपीट होता रहे, ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। इन दिस सिस्टम ऑडिट कंटिन्यूज टू अलाउ accounting without any long gap. In case of heavy work, the auditor deploys some of the staff on the permanent basis, but it is unusual. The usual practice is that frequent visit of the auditors and his team from time to time to examine the accounts of the particular period, also known as running audit. यानी कंटिन्यूस ऑडिट का जो दूसरा नाम है उसको हम रनिंग ऑडिट भी कह देते हैं। यानी कि जैसे जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गोइंग ऑन है, वैसे ही वैसे ऑडिटिंग परफॉर्मेंस भी साथ साथ पैरेलल गोइंग ऑन रहेगी, और हम साथ साथ चेक करते रहेंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन सही है या नहीं है। इसको कंटिन्यूस ऑडिट को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि या तो ऑडिटर अपने ऑडिट किलर्स, ऑडिट टीम के कुछ मेंबर को अकाउंट टीम के साथ मर्ज कर देता है, ताकि वो फ्रीक्वेंटली जैसे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेंटेन होती जाए वो उसको ऑडिट करता जाए। लेकिन ये वो प्रैक्टिस है जो बहुत रेयर है, नॉर्मली यूज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत ज्यादा है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस एग्जीक्यूट होती है वो ये है कि ऑडिटर एक पर्टिकुलर लिटिल टाइम फ्रेम के बाद कंटिन्यूसली बेसिस पर वीकली, हाफ मंथली, मंथली या डेली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू नीड विजिट करता रहता है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक करता रहता है। तो ऐसे ऑडिट को हम या तो कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं या हम कहते हैं रनिंग ऑडिट। नेक्स्ट उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की कि कंटिन्यूस ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हम हासिल करते हैं। इसके अंदर पहला एडवांटेज है एग्रेसिव एंड इंटेंसिव एग्जामिनेशन। जब हम कोई ऑडिट कंटिन्यूसली बेसिस पे करते हैं तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होती है, यहाँ पे जो इवैल्यूएशन होती है, यहाँ पे जो रिव्यूज होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत परफेक्ट होते हैं, बहुत कॉन्क्रीट होते हैं। यानी यहाँ पर जो है एरर, फ्रॉड या मिस्टेक की पॉसिबिलिटीज बहुत रियल, बहुत कम से कम सतह पर चली जाती है। ग्रेटर डिटेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ एरर एंड फ्रॉड। यहाँ पर प्रिवेंटिवली कंट्रोलिंग शुरू हो जाती है एरर और फ्रॉड की। यानी एक तो कंट्रोलिंग होती है, एरर और फ्रॉड एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद हम उन्हें पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर रेक्टिफाई कर रहे हैं। एक होता है हम एरर और फ्रॉड के एग्जीक्यूट होने से पहले ही मेंटली और
तौर पे रेडी हो गए कि इनको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एरर और फ्रॉड को प्रिवेंटिवली कंट्रोल करने में पॉसिबिलिटीज होती है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अगर कोई एरर और फ्रॉड, लेकिन जब ऑडिट एनुअली होता है तो बिलफर्ज साल जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जनवरी से दिसंबर तक। अब अगर एक फ्रॉड जनवरी में हुआ और दिसंबर में जाके कंपनी का ऑडिट हो रहा है और उसमें डिटेक्शन हो रही है तो फ्रॉड बहुत पुराना हो गया। ऐसे में फ्रॉड के एविडेंस को, फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन को एग्जीक्यूट करना एक चैलेंजिंग मरहला बन जाता है। लेकिन जब ऑडिट कंटिन्यूसली होता है तो रिसेंटली अगर कोई फ्रॉड हो भी जाए तो इनकी उसकी एविडेंस को हासिल करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है एरर एंड फ्रॉड की। मोरल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय जो इंगेज होते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर, उनके ऊपर जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, उनके ऊपर मोरल इम्पैक्ट होता है, उससे उनकी परफॉर्मेंस सिक्योर होती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैक्सिमम लेवल पर रियलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, जिन इदारों में कंटिन्यूसली बेसिस पे ऑडिट होता है वहाँ का अकाउंटिंग स्टाफ जो है केयरलेस नहीं होता, वो ड्यूटीफुल रहता है। यानी इसको दूसरे लफ्जों में हम ऐसे कह सकते हैं, वो आज का काम कल पर नहीं डालता, वो अपने काम को अप टू डेट रखता है क्योंकि उसके ऊपर एक मोरल प्रेशर होता है कि जैसे ही वो काम कंप्लीट करता है वैसे ही कोई उसको चेक भी करेगा। तो इससे हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग रहता है, इसमें कोई किसी किस्म का डिले या किसी किस्म का टाइम वेस्टिंग क्रिएट नहीं हो पाती। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज होता है अर्ली प्लानिंग फॉर फ्यूचर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंटिन्यूसली बेसिस पर फ्यूचर डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रही होती हैं, वो अर्ली लेवल पर प्लानिंग करने में कामयाब हो जाती हैं रिगार्डिंग फ्यूचर, क्योंकि वहाँ सारी चीजें अप टू डेट होती हैं। प्रॉपर एडवाइस ऑफ एडवाइस, कंटिन्यूस ऑडिट का जो एक और सबसे बड़ा फायदा है वो ये होता है कि यहाँ पर एडवाइस जो है कंटिन्यूसली बेसिस पे मिलती रहती है फ्रॉम ऑडिटर साइड, ऑडिटर की तरफ से, और मुख्तलिफ एक्सपर्ट एडवाइस जो हम उससे हासिल करते हैं, जिससे हम ऑन टाइम अपनी इम्प्रूवमेंट को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं। अर्ली रिफ्लेक्शन ऑफ एरर्स, जो भी एरर अगर होगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर उसका रिफ्लेक्शन जल्दी हो जाता है क्योंकि ऑडिट टाइम टू टाइम हो रहा है। ऑडिट ईयरली बेसिस पे हो तो एरर का रिफ्लेक्शन बहुत लेट होता है। फैसिलिटी फॉर इंटरम ऑडिट, इंटरम ऑडिट वो ऑडिट होता है जो एक साल के बीच में होता है, यानी इंटरम ऑडिट वो होता है जो 2 साल के दरमियान में होता है। तो ये जो ऑडिट होता है 2 साल के दरमियान में, इस ऑडिट की प्रिपरेशन करने में भी बहुत मदद मिलती है। और जब कंटिन्यूसली ऑडिट ऑलरेडी हो रहा होता है तो इंटरम ऑडिट करने वाला इस ऑडिट की बिहाफ पर अपने काम को आसानी से कंप्लीट कर लेता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यूस ऑडिट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज इन ऑडिटेड अकाउंट, पहला डिसएडवांटेज ये है कंटिन्यूस ऑडिट का कि जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है किस चीज की, कि ऑडिटेड अकाउंट के अंदर मैनिपुलेशन यानी चेंजिंग कर दी जाए, और किसी भी मामला को छुपाने के लिए इसके अंदर मैनिपुलेशन, यानी अकाउंटिंग स्टाफ जो है हैबिचुअल हो सकता है मैनिपुलेशन का, सेंस इन रूटीन वर्क। और यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज होता है कि जो स्टाफ इंगेज होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब रूटीन वर्क के हिसाब से यूनिफॉर्म वर्क में इंगेज रहता है। एडवर्स मोरल इफेक्ट, अकाउंटिंग स्टाफ पे इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि उन्हें कंटिन्यूसली लगता है कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, उन्हें रिलायबल नहीं समझा जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जिससे एक नेगेटिव जो है फीलिंग्स क्रिएट होती है। मोर एक्सपेंसिव,
ये जो ऑडिट होता है कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑडिट एक्टिविटी एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, जितनी ज्यादा होगी उतने एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे और जितनी कम होगी उतने एक्सपेंडिचर कम होंगे। तो जब हम ऑडिट को बार बार करेंगे तो उससे क्या होता है कि एक्सपेंसिव जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो मोर एक्सपेंसिव का सबब बनते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्क, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ वर्क जो है अक्सर मुतासिर होता है, क्योंकि जब भी किसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में ऑडिट किया जाता है तो उससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग एक्टिविटी मुतासिर होती है, और ये जो मुतासिर एक्टिविटी होती है इससे फर्दर फ्यूचर में मजीद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है कंटिन्यूस ऑडिट का। थर्ड इन वर्क, और ये जो वर्क होता है ये एक फ्रॉड की कंडीशन में होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट कर पाता है। तो बेटा अभी यहाँ पे आज की क्लास को हम अभी रोक रहे हैं, पहले तो अटेंडेंस को सीआर कंप्लीट कर लें।